वाली। तो जैसे कि हम देख रहे हैं करंट फीलिंग्स आज हम सीखने वाले हैं। तो करंट फीलिंग जब भी हमें क्लाइंट के पार्टनर की देखनी होंगी, तो सबसे पहले जो हमें कार्ड निकलवाना होता है कि करंट एनर्जी क्या है। ठीक है। अभी ये जो करंट एनर्जी है ना, ये कौन सा हो गया, उसी टाइम का जब क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टाइम। ठीक है, ये करंट एनर्जी हो गया। फिर करंटली इन हेड क्या चालू है, इन हेड यानी दिमाग में क्या चालू है क्लाइंट के पार्टनर के उस साथ में। टाइम। हाँ, उसी टाइम जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। देन करंट, यहाँ पे इन हेड आ गया थॉट्स, थॉट्स इन हेड। करंट इसमें आ गया फीलिंग इन हार्ट। ठीक है। और जो लास्ट कार्ड निकालेंगे आप, नंबर 4 वाला जो कार्ड होगा वो होगा टुडे की, टुडे, टुडे एनर्जी। अब इसमें ना आपको एक ही कार्ड ना अलग अलग तरीके के इसमें रीड करना है। लास्ट वाला कार्ड आपको चाहिए तो आप 3 और निकाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ, मैं बस थॉट्स जब एंड फीलिंग। एनर्जी होगी। ठीक है। तो जब भी करंट फीलिंग आए, कोई भी पूछे, तो ये 4 कार्ड निकालना हमेशा। ठीक है। अब इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज, करंट एनर्जी जब हम देखेंगे तो कार्ड्स में आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी चल रही है आपका जो भी क्लाइंट है उसके प्रति। अगर पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, नेगेटिव आया इसका मतलब दोनों का झगड़ा हुआ है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दरार है, इस वजह से उनकी ऊर्जा नेगेटिव हुई है। तो क्लाइंट को तुरंत पूछना है कि आपकी लास्ट बात कब हुई थी आपके पार्टनर के साथ। तो आपका क्लाइंट बोलेगा आज हुई थी, 10 दिन पहले हुई थी, 1 महीना पहले हुई थी, जो भी। उस वजह से आपको ये पता चलेगा उनकी ऊर्जा ऐसी क्यों है क्लाइंट के प्रति। ठीक है। देन आप देखेंगे करंट थॉट्स क्या है उनके दिमाग में चल रहे हैं क्लाइंट को लेकर, क्या सोच रहे हैं वो दिमाग में। क्योंकि दिल और दिमाग ये दोनों अलग अलग बातें करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसीलिए दिमाग में क्या चल रहा है ये देखना जरूरी है। उसके बाद दिल में क्या चल रहा है उनके, वो देखना जरूरी है। और साथ में ये कार्ड्स आपके साथ कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तीनों के तीनों कार्ड्स आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे कहे, कुछ एनर्जीज आपकी कनेक्ट नहीं हो रही है। तो जो चौथा कार्ड है उससे आपको उनके पूरे दिन का पता चलेगा, एनर्जी, थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर चौथा जो कार्ड है वो बहुत ही वर्क रिलेटेड आया, फॉर एग्जाम्पल वॉन्ड्स का कार्ड आया, इसका मतलब वो अपने किसी ना किसी काम में व्यस्त है, आज के दिन में उनको टाइम ही नहीं मिला है आपको याद करने का, मिस करने का। ठीक है। फिर बाकी के कार्ड्स देखेंगे, उसमें अगर आपको फील होता है कि हाँ बाबा, कि इनको शायद इन्होंने एक बार मिस किया होगा, पूरा दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट थोड़े पल जब भी आपके कोई दोनों के बीच में जैसे बातचीत हुई हो, वो कहीं पे सुना, आपका फेवरेट सॉन्ग सुना या वस्तु देखी, तो उनको याद आ गई। ठीक है, ये कह सकते हैं। ये क्लियर है। अभी हम रीडिंग करेंगे इसके ऊपर, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। कर लिया। एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। मतलब ये तो नहीं दूसरे पार्टनर की करंट फीलिंग। हाँ, हाँ, तो अगर अपनी करंट फीलिंग किसी ने जो आया उसने अपनी पूछनी हो तो फिर। तो ऊपर 4 पहले रख लीजिए आप। ठीक है। ऊपर के जो है वो पार्टनर के हैं, नीचे के जो है वो आपके हैं, हम्म। ऐसे। फिर उसको कंपेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालना है तो फिर तीसरी लाइन आ जाएगी कॉम्बिनेशन की। ठीक है।
अभी हम एक रीडिंग नॉर्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये ट्रिपल रो वाली रीडिंग कर सकते हैं। अभी आपके जो भी क्लाइंट आपके पास आए हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो हमें ना नाम ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो आई है, उनका नाम है उमा, ठीक है। अब उमा आपसे ये पूछ रही है, उनके बॉयफ्रेंड है, उनका नाम है रमेश। तो रमेश की क्या करंट फीलिंग्स है उमा जी को लेकर? करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आया 7 ऑफ कप। जी, पहले एनर्जी का कार्ड पढ़ लेते हैं। तो एनर्जी कैसी लग रही है आपको? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, लेकिन कंफ्यूजन भी है ना, इसमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, राइट। यानी कि 50-50 कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे, कि आपके बारे में सोच रहे हैं जरूर। मतलब सोच भी रहे कुछ, उनके मतलब मन दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन बस इसी क्लाइंट के मतलब उमा जी के प्रति ही सब कुछ नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में अपने परिवार का भी चल रहा है, अपने दोस्तों का भी चल रहा है, अब सबका चल रहा है, बस आपके बारे में नहीं चल रहा है, इकलौते आपके बारे में नहीं चल रहा है। अच्छा, तो मतलब कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। ये कह सकते हैं। फोकस नहीं है इनको, क्योंकि नंबर 7 है ना, केतु है, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा है ना, अभी चीजें समझ में ही नहीं आ रही है कि कौन सा कब चूज करूं, कि मैं क्या करूं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऊर्जा उनकी कैसी है? 50-50। उनके पास डिसीजन भी है, लेकिन वो कैसे करना है ये पता भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उनकी करंटली दिमाग में नेगेटिव आया। हाँ, इसका मतलब डेथ का कार्ड आया, इसका मतलब क्या कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े फसाद हुए हैं ना, वो खत्म करके नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनसे माफी मांगो और वो भी आपसे माफी मांगे, ताकि चीजें खत्म हो। आप दोनों ने ना एक झोर पकड़ के रखा है, जब तक आप एक दूसरे को सरेंडर नहीं करेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दिमाग में ये चल रहा है उनके। और उनके हार्ट में ये चल रहा है। चलो। हाँ, तो दिखा देखा ना आपने, अभी डेथ का कार्ड और हार्ट ब्रेक का कार्ड आया, दोनों एक दूसरे को सरेंडर नहीं करेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा? दूरियां बढ़ेंगी, हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक होगा। तो उनको बहुत हर्ट भी है, जो आपके पार्टनर है वो आपके वजह से हर्ट भी है। इसका मतलब हमेशा ब्रेकअप ही नहीं होता, दिल दुखा है उनका, वो चाहते हैं आप सॉरी बोलो। ऐसा क्या किया है आपने कि आपने उनको इतनी तकलीफ दी है? इसी वजह से वो मतलब ऐसे बोल के बारे सकते में भी कुछ, सोच रहे हैं। जी बोलिए। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप दोनों में ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उनका दिल दुखा है। हाँ, जरूर जरूर। ऑल ओवर क्या है? और बढ़िया आई है मेरे को, दोनों एक हो चाहते जाओगे। हैं कि दोनों एक होना चाहते हैं, लेकिन देखिए कभी कभी होता है ना कि सामने वाले का सॉरी भी इम्पोर्टेंट होता है रिश्ते में। अगर प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा ना।
तो सॉरी बोल के अच्छा, इसमें ये बोल सकते हो कि दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल दो तो आप का रिश्ता अच्छा लगेगा। हाँ रहे। कितने दिन होगा? ये कब का कार्ड कितने दिन का बताता है? कितने दिन में सही होगा इनका? 2 दिन में। टू डेज। हाँ, दो 2 दिन नहीं तो 2 हफ्ते लग जाएंगे। अगर आपने अभी उनको सॉरी बोला तो 2 दिन में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें कर सकते हो, नहीं तो 2 हफ्ते लगेंगे। कप के कार्ड हफ्तों को दर्शाते हैं, दिनों में। लेकिन अगर दोनों ने सॉरी बोल दिया तो इमिडिएटली होगा ना, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आ गया है, यानी नई शुरुआत तुरंत भी हो सकती है इनकी। इनका काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, मिलके बातचीत करनी पड़ेगी। अगर मान लो यही कार्ड है, फ्रंट एनर्जी के फर्स्ट कार्ड आता है तो ऊर्जा तो में, जिस एनर्जी आपको एनर्जी में इनका एनर्जी बहुत अच्छी है। वो चाहते हैं कि दोनों का घर बने, दोनों इकट्ठे साथ, और वो आपकी केयर करना चाहते हैं। ये हॉस्पिटल का कार्ड भी है ना, तो ये बताता है वो आपकी केयर भी करना चाहते हैं, खुद से आपका ख्याल रखना चाहते हैं। अगर करंट इन हेड चल रहा है, थॉट चले कि आपके प्रति उनके थॉट चल रहे हैं कि वो आपके साथ रहेंगे, ऐसे ऐसे बोल हाँ, सकते कि हैं आपको कुछ भी। प्रपोज करे, वो आपके साथ रहे, आप भी उनको एक्सेप्ट करो, दोनों में बॉन्ड और अच्छा। और अगर हार्ट में आ जाए तो हार्ट में आ जाए तो उनकी जगह आपके दिल में है, साथ में वो आपको इक्वल लेवल पे मानते हैं, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितना खुद से प्यार करते हैं उतना आपसे प्यार करते हैं। इक्वालिटी दर्शा रहा है ये। अगर ये एनर्जी में आ जाए तो मतलब वो उनके उनके दिमाग में आपके प्रति कुछ नेगेटिव चल रहा है कि कुछ सोच रहे कि कुछ गलत होने वाला है। गलत होने वाला है नहीं, ये इतना हर्ट है कि ये आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ब्रेक का कार्ड है ना ये, हार्ट ब्रेक हो गया है ना, इनको तकलीफ हो गई है। तो तकलीफ इतनी बड़ी है कि वो आपको छोड़ने का विचार कर रहे हैं। अगर मतलब इन हेड आ जाए तो इन हेड, देखिए आसपास आपको बादल नजर आएंगे, इसका मतलब है कि दोनों के आसपास का वातावरण जो है ना वो सही नहीं है। वातावरण की वजह से भी इनके जो हालात है वो इतने सही नहीं है कि ये खुद ही लो फील कर रहे हैं, इस वजह से आपसे दूर हैं। बारिश हो रही है ना वहां पे। हम्म, अगर ये मतलब टू डे एनर्जी में आ जाए तो किसमें? टू डे एनर्जी पूरे दिन की टुडे, एनर्जी। आज की इनकी एनर्जी आपको बहुत मिस किया है, लेकिन आपके साथ जो बुरे वक्त था, आपके साथ जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोच सोच के इनको ये फिर से दर्द होने लगा है दिल में। सोच ज्यादा रहे हैं, क्योंकि स्वॉट का कार्ड है ना ये, इसका मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है पर नेगेटिव। अच्छा, तो मतलब इस तलवारों को लेके मतलब थॉट हो गए ना तो वो दिमाग में चल रहे हैं। हाँ अच्छा, अगर करंट एनर्जी में ये कार्ड है कि मतलब उनके आप मन में कुछ ऐसा है ना, तो आप उनसे माफी मांग रहे हो ना वो मांग रहे हैं, तो इसको लेके वो परेशान है। हाँ, करंट एनर्जी में आता है, इसका मतलब द डेथ का कार्ड, कि एक चैप्टर खत्म होके नई चैप्टर शुरुआत करने के लिए वो चाहते तो है, लेकिन चैप्टर खत्म करने के लिए आपसे वो माफी भी चाहते हैं। ये चीज है, माफी कौन मांग रहा है? वो जो नीचे है वो मांग रहा है ना, तो वो चाहते हैं कि आप माफी मांगो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे सॉरी बोले और किसी बातों को बुला के आगे नहीं की बात करें। सही में ये कार्ड ये भी दर्शाता है ना, 3-4 लोग है ना इसमें, तो लोगों के बहकावे में नहीं आना है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों के बातों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। जी। अगर इन हेड आए तो इन हेड आए तो सेम चीज चल रही है इनके दिलो दिमाग में, और कोई लोग हैं जो इनको बता रहे हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपकी वैल्यू करेगी।
मतलब वही पहले वाली लाइन ही इसमें बोल हाँ सकते हैं ना। वही 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 बोल सकते मतलब जो उनके पूरे दिन की एनर्जी में सोच रहे हैं वही दिमाग में चल रहा है, हैं एग्जैक्टली। और हर्ट में और दिल में यही चल रहा है। हाँ, और टुडे एनर्जी ने ये कर बोले। टुडे एनर्जी इनकी पूरी खत्म है, ये पूरे तरीके से नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं आपके बारे में। और ये चाहते हैं कि एक तो आप इनसे अच्छे से बात करो, नहीं तो ये आपसे दूर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इसके बाद हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, थर्ड ऑफ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये ब्रेकअप कर चुके हैं, ये वापस नहीं आने वाले, ऐसे वाला। मतलब इनको इनको आपने हर्ट किया है, कुछ ऐसा हुआ है, आपसे दूर जाना चाहते, अगर आप इनसे मतलब कुछ सॉरी बोल देंगे तो शायद नई शुरुआत हो सकती है हाँ आपकी। हाँ हाँ, ये कैसा नहीं सॉरी बोला तो ये ब्रेकअप कर लेंगे, अपने दिलो दिमाग में ये ब्रेकअप तय कर चुके। ये तो एनर्जी में पढ़ लिया, और इन हेड में इन हेड में इनके पास और भी गर्लफ्रेंड्स है या और भी बॉयफ्रेंड्स है जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, और ये कंफ्यूज है कि अपने जीवन में किसको रखा जाए। वो कैसे कह सकते हैं कि और भी है। 7 कप है ना वहां पे, और यहाँ पे ये बंदा कंफ्यूजन में है कि इसमें से मेरा कौन सा है, तो इनके पास और करंट और एनर्जी में तो आया कि आपके बारे में भी सोच रहे हैं और अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं। फैमिली भी है, और बहुत सारे लोग हैं ना उसमें, बस फैमिली नहीं है, करियर है, जॉब है, फिर बॉस है, बहुत सारी चीजें है उसमें। 7 लोग, 7 टाइप के विचार चल रहे हैं इनके दिमाग में। चलो, एनर्जी ने तो ऐसे बोल दिया, और इन हेड में चला कि और भी गर्लफ्रेंड है इसकी, कुछ है और भी है, और हर दिल में भी यही। हाँ, दिल में मतलब प्यार भरे ना, इनके पास और भी ऐसे लोग हैं जो इनसे प्यार से बातें करते हैं, तो ये उनकी तरफ आकर्षित होने के चांसेस है। अभी हुए नहीं है, होने के चांसेस है। हम्म? और टुडे एनर्जी। आज की एनर्जी में ये आ रहा है कि आपके अंदर इतनी जो खूबियां है, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आज आपका कौन सा अवतार इन्होंने देख लिया। इनको समझ नहीं आ रहा है आपसे कैसे बात की जाए। बस ये आपके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, ये आपके पुराने वर्जन को भी कंपेयर कर रहे हैं, ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो ऐसी भी थी, ये तो ऐसी भी थी, तो ये कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको ही अपने आप से। मतलब आपने जितना टाइम स्पेंड किया उन सारी बातों को वो याद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो उस टाइम कैसी थी, इस टाइम कैसी है वो। अलग अलग कप है ना, अलग किसी वजह से। यस यस यस, बिल्कुल। ये तो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं कि कैसे रीडिंग करनी है करंट फीलिंग्स की। ठीक है। ऐसे सारे कार्ड भी पूछ, अगर ये क्वीन ऑफ का कप्पा आ गए थे। हाँ, क्वीन ऑफ कप का एनर्जी में कार्ड आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि इनकी एनर्जी ना 50-50% है, 50% सैड है, 50% फोकस्ड है। ठीक है, एनर्जी 50-50 है, इस चीज पे फोकस है इसलिए। कि एक जो कुछ हुआ है ना आपके बीच में उसी के ऊपर फोकस है। हम्म? और इन हेड में आए तो मतलब जो कुछ भी आज वही कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। सेम सेम चीज उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये मेरा है तो फिर ये मेरे पास में क्यों नहीं है। फोकस होके सोच रहे हैं ना। फोकस पूरा उन्हीं के ऊपर है। दिल में आएगा तो क्या बोलेंगे, इमोशनली बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल मोमेंट्स को सोच रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ में जो भी हुए हैं, अच्छे बुरे सभी को सोच रहे हैं। आपने उनको अगर कोई गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसको हमेशा आपके साथ में रखा है उन्होंने, जो भी आपका आपने गिफ्ट दिया है वो हमेशा अपने हाथ में ही पकड़ के रख रहे हैं आज के दिन में। तमीज भी दुनिया में आ गया तो वो पूरा फोकस आपके ऊपर, आपके बारे में हर टाइम सोच रहे हैं। मत जो जो भी पल बिताए, जो कुछ भी उनके बारे में सोच रहे हैं। हाँ अगर बिल्कुल। कोई गिफ्ट दिया तो उसको पकड़ के मतलब आपको याद कर रहे हैं। जी, इमोशनली याद करें, कप का कार्ड है ना, कप इमोशन को बताता है। हम्म। और टुडे एनर्जी। पूरी तरीके से फोकस आप ही के ऊपर है इनका, बस ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आसपास के वातावरण इनके फेवर में नहीं है।
इसलिए आपको लग रहा है कि ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि पीछे आप देखेंगे तो हमने देखा था थ्रोन जो है ब्लैक कलर का है, तो कुछ लोग हैं हम्म। वहां पे, जलपरियां भी है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा कि सराउंडिंग जो है इनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये अपने आप में फोकस्ड है। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। मैं आकृति ने बोलना अकेले कर लिया, मुझे नहीं पता। ठीक है अच्छा चलेगा। नहीं लगता क्योंकि वो भी साथ में है।